ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर जो सोलमेट्स होते हैं वो किस तरीके के इंसान होते हैं और वो कब आपकी ज़िंदगी में आते हैं, चाहे वो फेमिनाइन की ज़िंदगी में आए या फिर मस्कुलाइन की ज़िंदगी में। सोलमेट आते ज़रूर हैं और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में आए या फिर फैमिली के किसी मेम्बर के रूप में आए या फिर किसी पार्टनर के रूप में आए। जब सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो इस जर्नी में आपको बस एक ब्लेसिंग की तरह ऐसे हील करते हैं जैसे आपको बस डिवाइन के द्वारा एक ऐसी हीलिंग या फिर एक ब्लेसिंग भेजी जाती है जिसमें आप अपने आप को थोड़ा अच्छा फील करते हैं। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि सोलमेट के क्या गुण होते हैं और वो किस प्रकार से ट्विन से अलग होता है, जो हमारी ट्विन सोल है उससे किस तरीके से वो डिफरेंट होता है, और जो सोलमेट है वो हमारी ज़िंदगी में कब आते हैं और डिवाइन के थ्रू वो क्यों भेजे जाते हैं, और जब भेजे जाते हैं तो उसका रीज़न भी बहुत बड़ा होता है। और सोलमेट आना और सोलमेट का जाना ये बहुत बड़ा एक अलग ही कारण होता है। तो हम ये सारी चीज़ों का इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सोलमेट आपकी ज़िंदगी में डिवाइन के थ्रू भेजी गई एक ब्लेसिंग होती है। वो ब्लेसिंग जब आप सबसे ज़्यादा टूटे, अपने आप को खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि लाइक मैं टूट चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, या मैं टूट चुका हूँ अपनी लाइफ में, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तब सोलमेट आते हैं। और जब सोलमेट आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपको उन चीज़ों में हील करते हैं जो हील आप नहीं कर पाते हैं अपने ट्विन के साथ भी, या फिर जो ट्विन फ्लेम से जो घाव मिले होते हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो कार्मिक के थ्रू मिले हों, जो भी घाव आपको मिले होते हैं, सोलमेट वो सारे जो घाव होते हैं वो आके हील करते हैं। क्योंकि एक्चुअली जो सोलमेट है ना, वही सबसे पहले गिवर होते हैं। वो गिविंग के लिए आते हैं आपको, मतलब वो लेने नहीं आते हैं। वो स्टार्टिंग से अगर आप अगर जो भी कोई अगर सोलमेट से मिल चुका है तो वो जानते होंगे कि उनकी ज़िंदगी में सोलमेट आया है तो वो देना जानता है, कभी लेना नहीं जानता है। वो सिर्फ देता रहेगा, चाहे वो टाइम हो, अटेंशन हो, प्यार हो, या फिर कोई फाइनेंशियल चीज़ हो, या फिर फिजिकल चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा आपको देने आएंगे, कभी लेने नहीं आएंगे। और इस रिश्ते में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करती है। उसे ऐसा फील ही नहीं होता है कि उसके आगे कोई चैलेंजेस रखे गए हैं या उसके साथ में कुछ ऐसा गलत हो सकता है, क्योंकि वो जो भी सोलमेट होगा, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई पार्टनर हो या फिर कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो उसके आगे हम खुल के बात रख सकते हैं, हम खुल के उसके साथ हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो हमें पता होता है कि हाँ, ये वो शख्स है जिसको मैं अपनी बात दिल खोल कर बता सकता हूँ। ये मेरी कोई भी बात ना तो मुझे कभी धोखा देगा, ना मुझे कभी चीट करेगा, ना मुझे किसी तरीके से यूज़ करेगा, और हर वे में मेरे साथ खड़ा रहेगा चाहे जो हो जाए। तो ये होते हैं सोलमेट। अब जब सोलमेट हमारी ज़िंदगी में डिवाइन जर्नी के थ्रू भेजे जाते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के थ्रू, तो जब डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन जब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो जो सोलमेट होते हैं वो आते ज़रूर हैं, लेकिन वो कब आते हैं? तब आते हैं जब कार्मिक आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे और सोलमेट आने के रीज़न डिवाइन के द्वारा ही डिसाइडेड होते हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स हम नोटिस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि जो सोलमेट हैं वो कब और कैसे आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोलमेट आते कब हैं? तो सोलमेट तब आते हैं जब आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, चाहे वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के पहले भी हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी के बीच में भी हो सकते हैं। तो तब ये चीज़ें सबसे ज़्यादा आप फील करेंगे कि कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आया होगा जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान को भगवान से मांग रहे होंगे कि कोई मेरी लाइफ में आ जाए जो मुझे अभी हैंडल कर ले, मुझे संभाल ले, मेरे दुख को, मेरे जो भी पीड़ा है, जो भी मेरे जीवन में चल रही हैं चीज़ें, उनको लेकर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए मुझे किसी भी वे में। तो उस वे में जब सोलमेट आते हैं तो वो आपको हर तरीके से सिक्योर फील करवाते हैं, आपके दुख और सुख में हमेशा साथ रहते हैं, आपको अच्छा फील करवाते हैं, आपको ग्राउंडेड फील करवाते हैं। और इवन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक रहा है और कार्मिक ने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है किसी भी वे में, तो उससे भी आपको हील करते हैं। और जो कार्मिक के लेसन्स होते हैं उनसे भी, जो पैटर्न आपको अगर कभी हर्ट कर रहे होते हैं तो उनसे बाहर निकालने में भी सोलमेट आपको हील करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सोलमेट को लेके आपको बहुत ऐसा डिवाइन फील करवाते हैं कि लाइक नहीं, मतलब कुछ तो ऐसा है ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग की तरह है। ट्विन सोल क्या होती हैं कि लाइक वो आपको बार बार है ना जैसे ट्रिगर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको उन चीज़ों पे इनसिक्योर फील करवाते हैं, बार बार आपको खुद को लेके सवाल उठवाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ एंड ऑल। ये सब चीज़ें आपके मन में आती हैं। लेकिन जो सोलमेट हैं वो आपको कभी ऐसा फील नहीं करवाएंगे, वो आपको हमेशा सिक्योर फील करवाएंगे, वो आपको ऊपर उठाने की बात करेंगे, वो आपकी तारीफ़ करेंगे, वो आपकी हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, वो कभी आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, वो कभी आपको उस तरीके से नहीं करवाएंगे जैसे ट्विन फ्लेम करता है। जैसे वो ट्विन फ्लेम क्या होता है कि जैसे आपकी ट्विन सोल से वो आपको हर चीज़ में बहुत गलत वे में और गलत
तरीके से भी कई बार ट्रीट कर देते हैं। कई बार वो उनका जो ईगो है, जो उनका गुस्सा है, वो आपके सामने आ जाता है। कई बार वो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो ट्विन की सोल्स के अंदर होती है, जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वो सोलमेट में आपको कभी नहीं मिलेंगे। सोलमेट बहुत ही ब्लेस्ड और प्योर सोल होती है, जो कि खुद डिवाइन के थ्रू भेजी जाती है, और वो एक ऐसी हाई वाइब्रेशन सोल होती है जिसमें जिसे पता होता है कि जो जिस सोल को उसकी ज़रूरत है वो उसी सोल के पास जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो सोल है वो डिवाइन के थ्रू उन सोल्स के पास भेजी जाती है, जैसे डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मैस्कुलाइन है, तो उनकी ज़िंदगी में तब भेजी जाएंगी जब उनको सच में ज़रूरत होगी हाई फ्रीक्वेंसी की सोल की। अब सोलमेट कई बार ऐसे भी होते हैं जो मतलब आप सपोज़ कीजिए कि आपकी लाइफ में कभी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है डिवाइन के थ्रू, जहां आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि अब तो लाइफ में सब खत्म हो चुका है, अब मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, अब बस मैं अकेले रहना चाहता हूँ या अकेले रहना चाहती हूँ, तो अब मुझे कोई भी नहीं चाहिए। तो तब डिवाइन के थ्रू आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा किया जाएगा जिसमें वो आपको ऐसा महसूस करवाएगा कि क्या तुम सच में मतलब मुझे भी चूज़ नहीं करोगी, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ जो तुम्हारे लायक हूँ, तुम्हारे लिए ही बना हूँ, और ऐसा हूँ जो तुमने कभी अपनी विशेष में मांगा था। तो डिवाइन के थ्रू एक टेस्ट होता है कि एक ऐसा शख्स आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा जो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने कभी अपनी प्रेयर्स में मांगा होगा। तो वो होगा आपका सोलमेट, वही होगा ब्लेसिंग, वही होगा डिवाइन के द्वारा दिया गया वो गिफ्ट जो सोलमेट कहलाता है। अब सोलमेट मिलता कब है? सोलमेट तभी मिलता है जब सोल डिज़र्व करती है। जो डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मैस्कुलाइन है, अब वो इस जर्नी में बहुत अच्छे से खुद पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को लेके इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। मैंने पहले के जो वीडियोज़ हैं उनमें बताया है कि अगर आप डिज़र्व करते हैं तभी आपकी लाइफ में सोलमेट आएगा, वरना आपकी लाइफ में सिर्फ कार्मिक भेजे जाएंगे डिवाइन के थ्रू। और डिवाइन पे अगर आप फेथ नहीं रखते हैं, अगर डिवाइन की आप नहीं सुनते हैं, अगर आप डिवाइन को लेके बिल्कुल भी नहीं है सीरियस, तो फिर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कार्मिक भेजे जाएंगे, जो कि कार्मिक आपको पेन दे के जाएंगे, आपको बार बार हर्ट करके जाएंगे। लेकिन जो सोलमेट होता है वो तभी भेजा जाता है जब डिवाइन आपको लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा वो फील करते हैं कि इसने बहुत मेहनत की है, इसने बहुत ज़्यादा खुद पे काम किया है और मेरी सेवा भी की है, मेरे लिए हर वो चीज़ की है जो मैंने चाहा है। तो मैं इसे ब्लेसिंग की तरह एक ऐसा व्यक्ति प्रदान करूँगा जो इसकी लाइफ में इसको और ज़्यादा खुशियाँ दे, उसको आगे ऊपर उठाए, इसको आगे बढ़ाए, और वो हर चीज़ दे जो ये डिज़र्व करते हैं, चाहे वो खुशियाँ हों, हर वो पल, हर वो वक्त जो एक डिवाइन सोल मांगती है अपनी लाइफ में, हर एक पल के लिए, हर एक खुशी के लिए। तो वो सोलमेट के थ्रू मिलती है, क्योंकि जो उनका अदर हाफ है, जो उनकी ट्विन सोल है, वो इस लायक बनते नहीं है, वो उतना ज़्यादा हो नहीं पाते हैं, ग्रोथ में नहीं आ पाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंच पाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज जो मांगती हैं। अब एक सोल तो बहुत अच्छे से काम कर रही है खुद पे, लेकिन दूसरी सोल काम ही नहीं कर रही है, तो इस वजह से डिवाइन सोल जो होते हैं उनको डिवाइन को बस एक ही डिसीजन लेना होता है कि अब जो ये एक सोल है जिससे बहुत अच्छे से खुद पे काम कर रहा है, तो अब इसको तो ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए ना जो इसकी खुद की जो सेम फ्रीक्वेंसीज हैं, जो इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, जो इसने काम किया है खुद पे, जो एक सेम लेवल का एक व्यक्ति इसको मिलना चाहिए। अब 50-50 होता है सब कुछ, तो जो एक सोल है बहुत अच्छे से आगे काम कर चुकी है, और जो दूसरी सोल है, उसकी ट्विन सोल है, उसने काम ही नहीं किया खुद को, वो अभी भी कार्मिक लोगों में ही फंसी हुई है, वो कुछ काम कर ही नहीं रही है खुद पे, कैसे स्पिरिचुअलिटी पे और इन सब चीज़ों पे डिवाइन की सुनना एंड ऑल कर ही नहीं रही है। तो फिर क्या करते हैं डिवाइन? तो डिवाइन यही डिसीजन लेते हैं कि एक हाई फ्रीक्वेंसी की सोल जाएगी, जो कि एक जो सोल जिसने बहुत अच्छे से काम किया है उसे सोलमेट दिया जाएगा, और सिर्फ सोलमेट उसी को मिलता है जिसने काम किया होगा खुद पे। बाकी जो अदर सोल है उसके पास सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के थ्रू कार्मिक भेजे जाएंगे, और वो कार्मिक उसे बार बार प्रताड़ित करेंगे, बार बार याद दिलाएंगे कि तुमने कहाँ गलती की है, कहाँ तुमने डिवाइन को बिल्कुल भी नहीं माना है, ना तो तुमने डिवाइन की सुनी है, ना तुमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, ना तुमने खुद पे काम किया, ना खुद को ऊपर उठाया। तो इस वजह से सोलमेट उनकी लाइफ में नहीं भेजे जाते हैं। अब सोलमेट को लेके हम और चीज़ें और जो उनके गुण हैं वो बात करेंगे। सोलमेट जो होते हैं वो इमोशनली हमेशा अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि जो हमारा डिवाइन मस्कुलाइन है या फिर आपकी जो भी अदर सोल है, वो अगर आपके लिए अवेलेबल नहीं है किसी भी तरीके से, तो सोलमेट आपको उस जगह पे हमेशा अवेलेबल मिलेंगे जहाँ पे आपकी जो अदर सोल है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं मिलती है, तो वहाँ इमोशनली आपको वो अवेलेबल मिलेंगे। दूसरा, वो हमेशा आपको ऊपर उठाने की बात करेंगे, वो हमेशा यही कहेंगे कि तुम आगे बढ़ो, तुम अपनी लाइफ में वो चीज़ें करो जो तुम्हें करनी चाहिए, वो आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, और हर वो चीज़ में आपको एक्सेप्ट करेंगे जो आपके पास में है, चाहे वो आप किसी भी तरीके के इंसान हैं, वो आपको हर वे में एक्सेप्ट करेंगे। वो कभी आपको बदलने के लिए नहीं कहेंगे। जैसे ट्विन सोल कहती है कि आप बदलो, आप में ये बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन सोलमेट कभी ये नहीं कहेंगे कि आपको बदलने की आवश्यकता है। वो आपको हर तरीके से हर वे में एक्सेप्ट करेंगे, और वो जो रिश्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होता है, बिल्कुल शांत, और एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स नहीं होते हैं। जैसे एक होता है ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाना, किसी भी वे में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करना, जेलसी फील करना, या फिर किसी भी वे में हमको कोई चीज़ ऐसी जो ट्विन सोल की वजह से फील होती है, वो चीज़ें सोलमेट्स के बीच में फील नहीं
नहीं होती है। ये रिश्ता बहुत ही शांत होता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है और एक दूसरे को वो चीज़ें फ़ील करवाता है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हो, बहुत खुशी जैसा फ़ील करते हो, एक हैप्पीनेस आपको फ़ील होती है कि हाँ, ये पर्सन मेरा है और बिल्कुल होम जैसा है। मुझे बिल्कुल वैसा फ़ील होता है जैसे लाइक हाँ, ये दिस इज़ द पर्सन, मतलब जो मुझे चाहिए था हमेशा से, वो फ़ील होती है चीज़ें। और जब भी कभी ऐसे जैसे ट्विन सोल्स के साथ में क्या होता है, बहुत बार जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, लाइक कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, बार-बार कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होना एंड ऑल, तो नहीं, वो सब चीज़ें सोलमेट्स के साथ नहीं होती हैं। सोलमेट का रिश्ता जो बहुत होता है वो बहुत पीसफुल होता है। दूसरा चीज़ ये रहता है कि जो भी अगर फेमिनाइन है या मस्कुलाइन, अगर कभी उनकी लाइफ में सोलमेट आते हैं और डिवाइन के थ्रू सोलमेट भेजे जाते हैं और अगर वो उनको चूज़ करते हैं, तो वो रिश्ता हमेशा बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल चलेगा, वो पीसफुल चलेगा और वो हीलिंग के साथ में बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे दोनों साथ में, क्योंकि ये डिवाइन के थ्रू भेजा गया रिश्ता होता है। तो सोलमेट एक तरीके से वो पर्सन है जो ट्विन सोल के बाद में आपकी लाइफ में वो पर्सन है जो आपका है, वो आप पे, आपका उसका अधिकार है और उसका भी आप पे अधिकार है और आपका भी उस पे अधिकार है। तो सोलमेट एक हाई फ्रिक्वेंसी सोल है जो कि आपके लायक होती है। जब आप उस फ्रिक्वेंसीज पे पहुंच जाएंगे, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तभी आपके सामने वो डिवाइन सोल, वो जो सोलमेट है, वो डिवाइन के थ्रू भेजी जाती है। तो यही होता है सोलमेट, और ये स्पेशली उन्हीं लोगों तक पहुँचती है जो डिजर्व करते हैं, वरना आप कार्मिक के बीच ही फंसे रहेंगे। अगर आप कार्मिक से बचना चाहते हैं तो पहले अपनी फ्रिक्वेंसीज बढ़ाइए, अपनी खुद पे काम कीजिए, डिवाइन की सुनिए, डिवाइन के ऊपर जो भी आपका फेथ है उसे बढ़ाइए, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, और भी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी हैं वो सब चीज़ें करनी है जो डिवाइन के थ्रू आपको टाइम टू टाइम साइंस दिए जाते हैं, डिवाइन की सुननी होती हैं, जो भी आपको डिवाइन बोलते हैं वो करना होता है। तभी जाके देखिए ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन होगा नहीं होगा वो तो आगे जाके डिवाइन ही डिसाइड करते हैं, डेस्टाइन होता है या नहीं होता है वो सब ऑलरेडी रिटर्न होता है। हमारी जो डेस्टाइन, जो हमारी कुंडली होती है, जो हमारा ऑलरेडी रिटर्न डेस्टिनी है उसके अंदर। लेकिन अगर ट्विन फ्लेम नहीं मिलता है तो ट्विन फ्लेम के बाद में आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक सोलमेट लिखा होता है, लेकिन उसके लिए भी शर्त है कि डिवाइन की सुनो, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में सोलमेट आएगा, वरना सोलमेट भी आपको नहीं मिलेगा। आप बस कार्मिक्स के बीच में फंसे रहोगे और कार्मिक्स के बीच में ही यहीं पे इस लाइफ में भी आप एंड हो जाओगे और फिर नेक्स्ट जो आपका बर्थ होगा उसमें भी ये सब चीज़ें वापस दोहराई जाएंगी। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में फिर से ये सब चीज़ें दोबारा दोहराई जाएँ, चाहे वो नेक्स्ट लाइफ में हो या फिर इसी लाइफ में क्यों ना हो, तो बेहतर है कि आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करो अच्छे से और इस जर्नी को कंप्लीट करो जैसे डिवाइन चाहते हैं, जो डिवाइन सिखा रहे हैं उसे समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये सब चीज़ें वापस दोहराई जाएंगी, चाहे वो इस जन्म में दोहराएं या फिर नेक्स्ट, लेकिन आपको वो ज़रूर वापस कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि ट्विन ही होम है, ट्विन ही आपकी आखिरी मंजिल है। इसलिए डिवाइन भी खुद यही चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी जो आपकी जो जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है, जो आपको यहाँ पे लेसन सीखने हैं, जो आपको स्पिरिचुअलिटी कंप्लीट करनी है, उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, जिससे कि आप दोनों वापस यूनियन में आ सको, जो आप दोनों ट्विन सोल्स हो वो एक दूसरे से वापस मिल सको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, चाहे वो सोलमेट हो या फिर कार्मिक हो, किसी के साथ भी आप चले जाओ, अधूरापन तो हमेशा रहेगा। आप हमेशा अपने आप को ऐसा फील करोगे कि आप में से कुछ आधा हिस्सा कम है, ख़त्म हो रखा है। तो ये चीज़ तो आप हमेशा फील करोगे, वो उससे कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, कोई नहीं भर सकता। सोलमेट सिर्फ एक ऐसा मरहम है आपकी ज़िंदगी में जो कि आपकी लाइफ में आएगा तब जब आप बहुत ज़्यादा दर्द में होंगे। वो एक ऐसी दवा है जो जल्दी से आपके घाव भर तो नहीं सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा उस दर्द में राहत ज़रूर दे सकती है। तो बस इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि सोलमेट आपकी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल आपकी ट्विन सोल ही है, आपका ट्विन फ्लेम ही है, लेकिन सोलमेट वो एक दवा है जिसकी आपको हमेशा से ज़रूरत रहती है और डिवाइन के थ्रू एक ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में भेजा जाता है। ओके, और इस जर्नी में आपको आगे बढ़ना है। ट्विन सोल्स को कभी भी इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है और ना ही इस चीज़ को लेकर ज़्यादा डाउट में रहना है कि अगर सोलमेट हमारी लाइफ में लिखा है, अगर सोलमेट डिवाइन के थ्रू भेज दिया जाएगा, तो अगर हम उनके साथ में कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं तो फिर उसी को क्यों ना एक्सेप्ट कर लें। नहीं, आपको इस जर्नी को जितना हो सके उतना, खुद के जितना हो सकता है उतना तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, जितना हो सके उतना तो इसको लर्न कीजिए, जो आपके आध्यात्मिक लेसन उनको तो कंप्लीट कीजिए। डिवाइन आपके साथ चल रहे हैं, वो तो एक ब्लेसिंग की तरह आएगा सोलमेट जब आएगा, और वो तभी आएगा जब डिवाइन चाहेंगे, जब डिवाइन को होगा, लगेगा कि हाँ इसको ज़रूरत है उस व्यक्ति की, जब वो सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी जहाँ आप बिल्कुल टूट चुके होंगे, अकेले खड़े होंगे, तब वो आपके साथ आके खड़ा होगा। लेकिन आपको जाना तो ट्विन फ्लेम के पास ही है, आपकी जो आखिरी मंजिल है, जो आपका आखिरी एक जो डेस्टिनेशन है ना, वो सिर्फ ट्विन सोल ही है, आपका ट्विन फ्लेम ही है आपका। वो चाहे आप इस जन्म में मिलें या अगले जन्म में, यूनियन तो आपका उसी के साथ ही होना है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए, हर एक पड़ाव से, हर एक सिचुएशन से, चाहे वो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी ट्रिगर पॉइंट हो, कोई भी लेसन क्यों नहीं हो, चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं हो, एक आंधी तूफान वाली सिचुएशन भी क्यों नहीं हो, लड़िए और उस सिचुएशन से बाहर आइए और ट्विन फ्लेम से मिलिए।
अब यहाँ पे आपके ऊपर एक चॉइस रखी जाएगी डिवाइन के थ्रू कि आप किसका चुनाव करेंगे, आप सोलमेट का चुनाव करेंगे या ट्विन फ्लेम का। अब हालात जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ते जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे एग्ज़ाम्स आपके सामने आएंगे जिन एग्ज़ाम्स को आपको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, अब तो मैं हार मान रहा हूँ, अब तो मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे खुद पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब डिवाइन एग्ज़ाम लेने पे आते हैं तो पूरी सिचुएशंस पलट के रख देते हैं। आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे आपको फील होता है कि वही कॉन्फिडेंस बिल्कुल शून्य पे चला गया, बिल्कुल जीरो पे चले गए होते हैं। तो इस जर्नी में आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं कि मैं इस जर्नी को कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी, मैं तो जो यूनियन है वो कंप्लीट करके ही रहूँगा। ये जर्नी डिवाइन के थ्रू गाइडेड होती है। जितना डिवाइन के करीब रहोगे, जितना डिवाइन की सुनोगे, उतनी जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन डिवाइन की नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये आपके ऊपर चॉइस है, आप ट्विन सोल को चूज़ करते हो इस लाइफ में या फिर सोलमेट को। जो भी आपकी चॉइस होगी वो डिवाइन के थ्रू ऑलरेडी गाइडेड होगी, और जो डिवाइन की मर्जी होगी वही होगा। बस आपको तो चलते रहना है उस रास्ते पे जहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, और आपके आध्यात्मिक लेसन जो आपको सीखने होते हैं इस जर्नी में, वो सब चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं इस जर्नी के अंदर। अब जो भी चुनाव होगा वो आपका खुद का होगा।